फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम परसेंटेज का टाइप 4 पढ़ेंगे। इस टाइप 4 पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अमित के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, जो अमित का वेतन मतलब उसका जो सैलरी है उसमें 20% की वृद्धि की गई, यानी 20% उसको बढ़ाया गया। उसका जो सैलरी उसमें 20% बढ़ाया गया। यदि उसका नया वेतन जो अगर बढ़ाने से पहले स्थिति मान लीजिए पुराना जो सैलरी है, जो सैलरी अभी है, ठीक है, सैलरी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 1, सैलरी से क्या है एक्स, हम लोग को सैलरी नहीं पता है उसका क्या एक्स है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि करने का मतलब क्या है कि उसमें 20% बढ़ाया गया। बढ़ाया मतलब प्लस किया गया। 20% की वृद्धि, किसका 20%, किसका, तो इसका वेतन यहाँ पे लिखा हुआ है वेतन में, वेतन है ना, वेतन का 20%, वेतन का 20%। देखिए ये क्वेश्चन में हमने बोला अमित के वेतन में, अमित का वेतन हम लोग का क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसका एक्स मान लेते हैं। और से बोल रहा है उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई, मतलब कि 20% बढ़ाया गया। तो 20% बढ़ाया गया तो किसका 20%, उसे वेतन का 20% था, उसे वेतन में 20% बढ़ाया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20% ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का 20%। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, 20%, और ये जो हम लोग का है उसके वेतन में बढ़ाया गया, उसकी सैलरी बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद जो हम लोग देखिए सब पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 20% है ये ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई एक्स, तो कितना दे रहा है 0.2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.2x। यहाँ कोई डाउट, 20% उसमें उसके वेतन में बढ़ाया गया, उस 20% वेतन में बढ़ाया गया, किसका 20%, तो उसके वेतन का। ठीक है, हम लोग का यहाँ बोल रहा है अमित के वेतन में, वेतन जो है उसका उसमें 20% बढ़ाया गया। तो वेतन कितना एक्स है, 20% बढ़ाया गया, तो मतलब 0.2x। तो उसका जो नया सैलरी बना, नया सैलरी क्या बना 30600। देखिए ये यहाँ प्लस क्यों हुआ, ये इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन ये लगता है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन अमित के वेतन में, अमित का वेतन हमको गिवन नहीं, तो उसको एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया कि 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, ये तो बढ़ाया गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 20% ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एक्स का उसका वेतन 20% कितना होता है। ठीक है, तो 0.2x होता है उसका वेतन का। सैलरी जो है उसका एक्स, सैलरी उसका 20% निकाले तो कितना है 0.2। अब यहाँ 0.2x है इसमें। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग का ये 0.2x है, यहाँ पर ठीक है 0.2x है, बोल रहा है इसको है ना, ये हम लोग का परसेंटेज था 20%, तो हम इसे x में कन्वर्ट किए। ठीक है, तो 0.2x है, तो ये बोल रहा है इससे वेतन में वृद्धि की गई। जो सब वेतन है, वेतन कितना x, इसमें वृद्धि की गई, वेतन x है, उसमें बढ़ाया कितना 0.2x बढ़ाया गया, मतलब 20%। ठीक है, बढ़ाया गया इसमें। तो ये तो प्लस करने पे क्या, उसका जो नया वेतन है वो कितना 30,600 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए उसका जो पुराना सैलरी था और उसमें 20% प्लस थे, तब तो नया सैलरी बनेगा। तो वही यहाँ पर मैंने इक्वेशन बनाया है 0.2x प्लस x इज इक्वल टू 30,600। यहाँ पर वही मैंने लिखा है। अब इसे फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमको पता है डेसिमल काउंट कैसे होता है, सबसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग का कोई नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या 1 है, तो 1, और यहाँ क्या है 0.2, यहाँ कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर 0 कर लेंगे, इसको ऐड करना है, तो कितना होगा 2 1 तो 1.2 हो गया, और वेरिएबल x है, तो मतलब x ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा 1.2x जो हम लोग आया प्लस करने के लिए दोनों को इज इक्वल टू 30,600। अब x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का 1.2 क्या आएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में 30,600 अपॉन 1.2 x। तो यहाँ पर पॉइंट हटा लिए, ऊपर से लगेगा 10, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है यानी एक डिजिट लग जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 0.600 आ गया। 3,06,000 अपॉन 12 जो था हम लोग का, यहाँ से पॉइंट हट गया, पॉइंट हटने के ऊपर 10 चला गया। अब इसको कट कर लेंगे, कट करने पे कितना आएगा 2 फिर से 5 फिर 5 फिर 0 फिर 0, मतलब कि 25500 ये उसका था एक्स का वैल्यू।
एक्स किसको माने थे हम लोग, एक्स यहाँ पर किसको माने थे, जो पहला वेतन था, जो सब पहला सैलरी था उसको एक्स माने थे। अब आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। कैसे देखिए, समझिए कैसे चेक कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, मान लीजिए कि इसका हम लोग का अमित जो है एक आदमी है, उसका वेतन उसका सैलरी क्या है हमें पता नहीं, तो उसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसमें 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, ठीक है। उसके वेतन बढ़ाया गया, मतलब कि ऑफ एक्स लिखेंगे हम लोग, और फिर इज इक्वल टू वेतन तो बढ़ाने के बाद तो कितना आया उसका नया वेतन में 20% की वृद्धि उसमें बढ़ाने के बाद 30,600 आए, तो इज इक्वल टू में। तो यही मैंने बस इसको सॉल्व किया यहाँ पर, पहले इसको सॉल्व किया था, फिर जो हम लोग 0.2x आया था, 0.2x इसको सॉल्व करना, फिर इसमें प्लस किया, इज इक्वल टू 30,600 था हम लोग का, उसको सॉल्व किया, यानी एक्स का वैल्यू 25,500 आ गया। मतलब कि उसे जो अमित का पहला वेतन था वो हम लोग का क्या था 25,500, और उसमें 20% वृद्धि करने के बाद हम लोग का कितना आ गया 30,600। अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, तो इक्वेशन बनाए थे यहाँ पर कि यहाँ पर इक्वेशन क्या था हम लोग का, हम लोग जो इक्वेशन में 20% ऑफ एक्स किए थे, 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, 10 नीचे आ जाएगा परसेंट, तो x मतलब क्या 25500, ठीक है। अब इसको फटाफट 2 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 1, फिर से यहाँ 1 4, यहाँ 5 हाँ ठीक है 1 4, ठीक है। ये 5,100 हम लोग का इसको सॉल्व करने के बाद आ गया। अब इसमें प्लस करेंगे x क्या था हम लोग का 25500, सो सॉल्व यहाँ पे, सो हम लोग क्या करें चेक करें थे हम आंसर सही तो नहीं, 0020603 इतना आ गया 30,600, मतलब कि हम लोग का आंसर सही है, x का वैल्यू 25,500 आ गया। मतलब कि जो अमित का पहला वेतन था पहले उसमें वृद्धि करने से पहले 20% की वृद्धि करने से पहले वो था 25,500। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमका होता है डन टाइप 4 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, सोनल पूरे वर्ष में, सोनल जो है पूरे वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 2 सोनल, ठीक है, पूरे वर्ष में 204 दिन स्कूल गई। एक सोनल है लड़की है, वो स्कूल में पूरे जितना भी दिन स्कूल खुला हुआ था उसमें 204 डेज गई हो अपने स्कूल। यदि उसकी उपस्थिति मतलब प्रेजेंट, ठीक है, 85% है, तो स्कूल कितने दिन खुला था यह ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक सोनल है एक लड़की है, वो जितना दिन में स्कूल खुला था उसका वो 204 डेज गई, मतलब प्रेजेंट हमका ये हो गया नंबर में दिया था, और ये परसेंटेज में दिया हुआ है 85%, 85% का प्रेजेंट है मतलब गई, और इसका यहाँ पर नंबर दिया है गई। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को वही बोल रहा है, दोनों लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक पहला और यहाँ से सेम बोल रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज में क्या है, यहाँ पर नंबर में दे दिया है एंड ये परसेंटेज दे दिया है। 204 दिन गई, 2 से 4 दिन गई का मतलब वो प्रेजेंट हो गई, यहाँ पर प्रेजेंट हो गई, वो स्कूल प्रेजेंट हो गई, और 85 उसका प्रेजेंट बना है, तो दोनों तो सेम है, तो इस हम क्या करेंगे इज इक्वल टू कर देंगे, इज इक्वल टू 85%। अब यहाँ ध्यान दीजिए 85% किसका, स्कूल जितने दिन खुला था उसका गई, अगर स्कूल बंद था तो वो जैसे फायदा है नहीं, तो जितना दिन में स्कूल खुला था उसका 85% हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितना दिन में स्कूल खुला था, स्कूल कितने दिन खुला, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हम लोग को स्कूल नहीं पता कितना दिन खुला था, जितना दिन में स्कूल खुला 85% हो गई, 85% गई मतलब 204 डेज गई। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में है कि तो कितने दिन स्कूल खुला था, स्कूल कितने दिन खुला था ये हमको नहीं पता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन में 85% वो जितना भी दिन खुला था उसका गई, उसका तो क्या गया ऑफ एक्स, ठीक है। तो 204 आ गया, 85% है जब कितना नीचे 100 आ गया इनटू एक्स, एक्स इधर आ गया, ये इधर क्या है डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20 इनटू 100, ठीक है, और ये क्या है
डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, डिवाइड है, तो कट करेंगे पहले हम लोग, कट यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 20400 अपॉन 85 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 85 20400 2 टाइम लग जाएगा 170 34 0 फिर किससे जाएगा 5 4 4 4 4 4 4 4 4 हाँ 4 0 2 हाँ 4 टाइम्स में लग जाएगा, 4 टाइम्स में, और 8 0 जो था वो यहाँ पर लग जाएगा। मतलब कि इसको कट करना कितना आ गया 240, मतलब यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू कितना आ गया 240, मतलब कि x का यहाँ कितना वैल्यू आ गया 240, तो x किसको मान लीजिए स्कूल खुला था, तो 240 डेज में से वो 204 डेज वहां पर स्कूल में गए थे, 85% उसका अटेंडेंस में था, 85% वो स्कूल में प्रेजेंट थे। अब वो रहा है कि उपस्थिति नहीं, वो इतने दिन प्रेजेंट थी, 85% प्रेजेंट थी, किसका जितना भी स्कूल खुला था उसका। चेक करना तो चेक भी लोग कर सकते हैं, जैसे तो लोग यहाँ क्या बोले 204 इज इक्वल टू 85% और x कितना है हम लोग का, कितना है 240 85 204 85% से कितना 100 आ जाएगा इनटू 240, एक जो से जो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर वो करेंगे, ये कितना टाइम्स में 17 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, इसको कट कर देंगे 12 टाइम्स में, 17 और 12 4 या 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 17, तो कितना आ गया मतलब 204, तो 204 इज इक्वल टू 204 आ गया, मतलब कि हमको ये आंसर करेक्ट था, जो आंसर आया है 240 जो करेक्ट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, जो आप इक्वेशन बनाए थे बस उस पर एक्स का वैल्यू पुट करिए, और हम लोग का एच इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब कि वो करेक्ट हम लोग का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर का आंसर है 240 डेज वो गए, 240 डेज स्कूल खुला हुआ था, 240 डेज हम लोग का जो आंसर आया है 240 डेज वहां पर स्कूल खुला था, ये 204 डेज गई, मतलब कि 85% उसका अटेंडेंस बना था स्कूल में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तो डर टाइप 4 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 54,000 है तो एक वर्ष पहले यह कितनी थी। और यहाँ ध्यान दीजिए, कस्बे मतलब क्या होता है, टाउन होता है, ठीक है, कोई टाउन हम लोग का है, कोई भी टाउन ले लीजिए, कोई टाउन है, उसकी जनसंख्या जो हमारा पॉपुलेशन है वो हर ईयर प्रति वर्ष मतलब हर साल 8% की दर से बढ़ती जा रही है, यानी 8% बढ़ती जा रही है, 8% बढ़ती जा रही है। तो बोल रहा है अगर यह 8% से एक मान लीजिए ईयर 2024, हम लोग अपना ही टाउन का ले लेते हैं पटना का, ठीक है, पटना जो है हम लोग का टाउन है, ठीक है, मार्च 2024 में इसका हम लोग का वो क्या बोलते हैं, इसमें 8% की दर से जनसंख्या बढ़ गई, और 2025 में ये कितना हो गया 54,000। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये 2024 में कितना जनसंख्या था, जिसमें अगर 8% बढ़ाते हैं तो हम 8% ये बढ़ा अगर तो पॉपुलेशन तो हम लोग का 54,2025 में हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हम लोग को नहीं पता है 2024 में कितना पॉपुलेशन था, तो उसको x मान लेंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या बनता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक टाउन की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ती है, ठीक है, 8% की दर से बढ़ती है, 8% जो हम लोग का है वो बढ़ती किससे बढ़ती, मतलब जो हम लोग का पॉपुलेशन है 2024 में उसमें बढ़ती है, ठीक है, तो इसका ऑफ एक्स आ जाएगा, हम लोग पता नहीं है 2024 में कितना पॉपुलेशन था, उससे बढ़ा अभी कितना हो गया है बढ़ने के बाद 54,000। इस क्वेश्चन को देखिए, एक टाउन की जनसंख्या प्रति यहाँ पर होगा बढ़ती है, तो बढ़ती तो x प्लस ऐसा हो जाएगा,
समझिए, एक टाउन की जनसंख्या प्रति वर्ष 8% दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 54,000 है तो एक वर्ष पहले इसकी कितनी थी। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टाउन, हम पटना का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसमें 2024 में जो पॉपुलेशन था उसमें 8% बढ़ा दिया जाता है। 2024 में x था, उसमें 8% बढ़ा दिया, ठीक है, तो इतना आता है। तो 2025 में कितना आता है, इतना आता है, बढ़ा दिया। लेकिन 8% किसका, तो जो हम लोग का पहले जनसंख्या था उसका 8%, हम लोग यहाँ पर 8%, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग x किसको माने हैं, क्यों है 24 को, तो x कितना है 2024, तो 2024 पॉपुलेशन में हम लोग क्या किए, 8% यहाँ पर जो बोला है 8% की दर से बढ़ाया गया है, ठीक है, तो बढ़ा दिए 8% दर से। लेकिन किसका हम लोग क्या किए, 8% किसका बढ़ाए, तो हम लोग जो पॉपुलेशन था उसका हम लोग बढ़ाए। अब इस सॉल्व में जो आंसर आएगा, मतलब कि वो हम लोग का 2024 का पॉपुलेशन था, तो x प्लस 8/100 इंटू x इज इक्वल टू 54000, x प्लस 0.08x is equal to 54000, 1.08x is equal to 54000। अब यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ स्पेस कम है, ठीक है, 1.08x इक्वल टू 54000, तो x इक्वल कितना आ गया 54000 अपॉन 1.08, ये मल्टीप्लाई में था 1.08 आ गया हम लोग का डिवाइड में। कट करेंगे, पैसों हटाते हैं, पैसों क्या करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, 400 अपॉन 1.08, डेसिमल हटाए तो 2 डिजिट है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 54, 3 पैरेंट्स था 2 लग गया यहाँ पर 108, उसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 इतना कट कर 5 टाइम्स में, फिर 1 2 3 4, 3 जीरो था, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 1 2 3 54000, फिर 2 जीरो यहाँ पर था, तो 108 में कट हो जाएगा इंटू 5 4 5, तो इतना टाइम्स 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा दो, यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 50000, मतलब थी 50,000, मतलब यहाँ पर x क्या था, x का कितना गया 50,000। तो मैंने आपको तो बताया है कि जो हम लोग 2024 से उससे x माने थे, उसका पॉपुलेशन तो x माने थे, मतलब कि 50,000 हम लोग का जो था 50,000 पॉपुलेशन था 2024 में। 2024 में 50% था, चेक कर ये भी कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर क्या किया, x क्या है 5000, 50,000 प्लस 8% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 54,000। जो इक्वेशन बनाई थी उससे बस x की वैल्यू पुट किया, 50,000 प्लस 8/100 इंटू 50,000, 54000, दो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4,000, यहाँ 50,000 था 54,000, तो इसको प्लस का 50,000 और 4,000 कितना प्लस आ गया 54,000 आ गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, मतलब 54,000 हम लोग का जो पॉपुलेशन 2025 था, तो 2024 में पॉपुलेशन कितना था 50,000, तो जो हम लोग का ये आंसर आया है 50,000 वो एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 4 का होता है डन। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम होता जाता है, कम हो जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1,60,000 है तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था यहाँ पर था, क्या था। इस क्वेश्चन बोल रहा है एक मशीन है, ठीक है, एक कोई मशीन मान लीजिए, कोई मशीन है, उसका जो मूल्य है या जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू कितना है, वो जो वैल्यू है हम लोग का कोई मशीन है, उसका जो वैल्यू मशीन, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, हम
बात है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गिवन नहीं दिया हुआ, उसका वैल्यू कितना है। अगर उसका 20% एक साल मतलब 2024 में 20% कम हो गया, 2025 में 20% कम हो गया, तो इससे पहले जो 2024 था उसमें इसका दाम कितना था, इसका वैल्यू कितना था। क्वेश्चन बोल रहा है 20% अगर ये इसका वैल्यू 2025 में कम हो गया, जिससे आप लोग जिस ईयर में देख रहे हैं इस वीडियो को, मान लीजिए एक मशीन है, उसका 20% उस ईयर में क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया, तो उससे पहले जो साल है उसका वैल्यू इसको यहाँ पर बताना है। तो इक्वेशन देखिए क्या बनता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम हो जाता है, तो 20% किसका, 20% किसका, तो जो पहले मूल्य था उसका ज्यादा हो तभी उसमें से कम हुआ, तो ज्यादा हम लोग का ये 16,000 आया है, मतलब 1,60,000 पहले ज्यादा हुआ तो जाके हम लोग का 20% में कम किया, तो ये हम लोग आया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग को नहीं पता है कितना था, तो 20% ऑफ एक्स का फाइंड करेंगे हम लोग। 20% ऑफ एक्स मतलब कि 0.2x, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इसलिए हम क्यों किया कि 20% वैल्यू से कम हुआ, जो वैल्यू पहले था इसका पिछले साल 2024 में वो। तो अब यहाँ बोल रहा क्वेश्चन कि यदि मशीन का मूल्य वर्तमान में 1,60,000 है, तो इसका मूल्य पिछले साल क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान में दीजिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर 20% घटाया गया, 20% किसका, एक्स का, यानी कि जो पहले वैल्यू था उसका 20% घटा के ये वैल्यू आया है। तो पहले जो वैल्यू था हमको नहीं पता है कितना था, तो उसका एक्स मान है, उसमें से क्या घटाया गया है 0.2x, मतलब 20% एक्स का, 20% एक्स का घटाया गया, कितना आ गया अभी 1,60,000, ये हमका अभी आया है। इसको माइनस करके बाद जो पहले वैल्यू था 2024 में उसमें 20% ऑफ एक्स यानी 20% उसी का घटाने के बाद हम लोग का कितना आया है 1,60,000। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा मतलब कि वही हम लोग का पिछले साल का वैल्यू है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स, हम लोग का डेसिमल का ऐड सब्ट्रैक्ट करने आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे और वेरिएबल से वेरिएबल के साथ, ठीक है। वेरिएबल देखिए पैसे कांस्टेंट बना दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 में 0.2 माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस करना है, यहाँ पर 0 कुछ नहीं तो हम 0 कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोग का क्या है, हम लोग का ये हम लोग का नॉर्मल ऐसे गिवन दिया है कांस्टेंट वेरिएबल, इसको हम लाइक में कन्वर्ट कर ले। जब भी डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग उसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं, तब लेकर इसको करते हैं ताकि हमको इजी हो जाए। अब यहाँ पर 0 8 का लिए 10 में से यहाँ पर 2 चला जाए 8 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं बचा 0.8 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 0.8 माइनस में जाएंगे 0.8 और वेरिएबल माइनस प्लस में वेरिएबल कुछ नहीं होता, जो दोनों में रहता है दोनों सेम रहता है तो वही आता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के इसमें अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस है तो माइनस में कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आता, एक्स दोनों में है तो एक्स हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 1,60,000 एक्स। इधर ये क्या है मल्टीप्लाई, उधर क्या डिवाइड में 0.8। हाँ यहाँ पर हम लोग का डेसिमल हटा, डेसिमल का कितना डिजिट है 1 तो यानी 10 चला जाएगा 0 यानी 10, तो 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर 4 पैसे गिवन था 1,60,000 में और 1 यहाँ पर जो हम लोग का डेसिमल है तो नीचे बच गया 8। अब यहाँ पर 0 पॉइंट लिख दी जगह तो हम यहाँ पर हटा देते हैं पॉइंट को, कट कर 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब x इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 2 लाख आएगा। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि जब मैंने आपको बताया था कि जस्ट एक्स कितना आ गया 2 लाख आ गया, 2 लाख 2024 में उस मशीन का वैल्यू कितना था 2 लाख। मैंने आपको बताया कि जस्ट कि अभी इस ईयर में 2025 में अगर 1,60,000 है तो 1,60,000 है तो जब उसमें से घटाए उसका वैल्यू घटा है यहाँ पर पिछले इस साल में 2025 में अगर इसका वैल्यू घटते इतना आया है तो जो पिछले साल उसमें ज्यादा है तो उसका वैल्यू घटते इतना आया है, ज्यादा है कि 1,60,000 जो 2025 में हम लोग का है 2024 में से वैल्यू कितना था 2 लाख।
तो x कितना आ गया 2 लाख। x किस समय था 2025 में जो इस मशीन का वैल्यू था उसका, तो 2 लाख आ गया। चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे देखिए इक्वेशन देखिए 1x मतलब 1 into x, तो x तो हम लोग ये है 2 लाख माइनस 20%। ये कहाँ से आया था 20%, इसको यहाँ पर करिएगा 0.02 into 2 लाख ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20% ऑफ x यानी 2 लाख। हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं एच सॉफ्ट में, तो एच सब यहाँ आ जाएगा 2 लाख 1 2 3 4 5 माइनस, यहाँ पर परसेंटेज हटाए, नीचे क्या है 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई उससे का भी लिख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन में बनाए थे ऑफ से का लिख सकते हैं। दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 लाख 2 कैसे हो गया 2 लाख 1 2 3 4 5 4 मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 40,000 आ गया। इसका 20% ऑफ 2 लाख कितना आ गया 40,000 आ गया। तो माइनस कर देंगे कितना 0 0 0 0 1 6, तो इतना आ गया 1,60,000। ये हमारा प्रेजेंट का वैल्यू था, प्रेजेंट इसका मशीन का वैल्यू था। और हम लोग सॉल्व करने के बाद इतना आया, मतलब 2 लाख जो आंसर है वो एकदम करेक्ट। हमका जो वैल्यू था हम लोग का 2024 में वो हम लोग कितना था 2 लाख था इस मशीन का। तो इसी के साथ हम लोग का टाइप 4 होता है डन परसेंटेज का। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। सो मेरे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।